त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। मित्रों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा अनोखा शिवधाम है जहां ज्योतिर्लिंग सामान्य रूप से ऊपर उठे हुए आकार में नहीं बल्कि गर्भगृह के भीतर एक गहरी जगह में स्थित माना जाता है। और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के स्वरूपों की भी एक साथ आराधना की जाती है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा यह स्थान बाहर से देखने पर एक प्राचीन और गंभीर शिव मंदिर जैसा दिखाई देता है। काले पत्थरों से बनी इसकी भव्य संरचना अपने भीतर सदियों की आस्था, परंपरा और रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं, त्र्यंबकेश्वर की विशेषता और भी गहरी दिखाई देने लगती है। आखिर ऐसा क्या है जो इसे भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर स्वरूप को समर्पित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की खास पहचान इसके 3 दिव्य स्वरूपों से जुड़ी है, जिन्हें परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यह स्थान त्रिदेव की एकता का अद्भुत आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की विशेषता केवल इसके ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है। इसके आसपास की धरती से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं और परंपराएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है गोदावरी नदी की उत्पत्ति की कथा, जिसे श्रद्धालु दक्षिण की गंगा के रूप में सम्मान देते हैं। इसके साथ ही यहाँ स्थित कुशावर तीर्थ का भी विशेष महत्व है, जिसे गोदावरी के पवित्र पुनः प्रकट होने से जोड़ा जाता है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में काल सर्प योग, नारायण नागबलि और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा भी प्रचलित है। मंदिर और उसके आसपास की मान्यताओं से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और फिर सामने आती है नासक हीरे की कहानी, जिसका संबंध कभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर को दिए गए बहुमूल्य रत्नों से जोड़ा जाता है। इस हीरे के साथ जुड़ी कथाएं इतनी रहस्यमय हैं कि आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह प्रसिद्ध हीरा कहाँ गया और इसके इतिहास में क्या क्या मोड़ आए। तो आखिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी क्या है? इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी धार्मिक और रहस्यमय कथाएं पसंद आती हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मान्यता के अनुसार हजारों वर्ष पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास का यह क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ था। यह भूमि ऋषि मुनियों की तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। इसी क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम बनाकर निवास करते थे। गौतम ऋषि सरल जीवन जीते थे और अपने आश्रम में आने वाले लोगों की सहायता करते थे। कहा जाता है कि एक समय इस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण जलस्रोत सूखने लगे और धरती पर जीवन कठिन हो गया। ऐसे संकट के समय गौतम ऋषि ने जन कल्याण की भावना से कठोर तपस्या और देवताओं की आराधना की। धार्मिक परंपराओं में वर्णित कथा के अनुसार उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा जलस्रोत प्राप्त हुआ जिससे उनके आश्रम और आसपास के लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। गौतम ऋषि जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जहां किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वहां कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। कथा के अनुसार कुछ अन्य ऋषियों के मन में भी गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि षड्यंत्र के तहत एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया गया। जब गौतम ऋषि ने उसे खेत से हटाने का प्रयास किया, तभी वह गाय गिरकर मर गई। इसी घटना को आधार बनाकर उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया गया। उस समय गौ हत्या को अत्यंत गंभीर पाप माना जाता था, इसलिए गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को भारी सामाजिक अपमान सहना पड़ा। स्वयं को निर्दोष मानते हुए भी गौतम ऋषि ने विवाद का उत्तर क्रोध से नहीं दिया। उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग चुना और भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए।
लंबे समय तक की गई उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। कथा के अनुसार शिव ने गौतम ऋषि को बताया कि उनके ऊपर लगा आरोप वास्तविक नहीं था और यह पूरा प्रसंग ईर्ष्या से उत्पन्न षड्यंत्र का परिणाम था। इसके बाद भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। यहाँ गौतम ऋषि का चरित्र और भी महान दिखाई देता है। उन्होंने अपने अपमान का बदला मांगने के बजाय उस धरती के कल्याण की कामना की जहां लोग अकाल से पीड़ित थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि पवित्र गंगा इस धरती पर प्रकट हो ताकि लोगों को जल मिल सके और उनका जीवन फिर से सुखी हो सके। गौतम ऋषि की इस निस्वार्थ भावना से भगवान शिव प्रसन्न हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव की कृपा से गंगा यहाँ प्रकट हुई और आगे चलकर इसी पवित्र धारा को गोदावरी के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहकर भी श्रद्धा से पुकारा जाता है। लेकिन कथा में इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। मान्यता है कि गंगा ने इस स्थान पर स्थायी रूप से रहने के लिए भगवान शिव की उपस्थिति को आवश्यक माना। इसके बाद शिव ने भी इस पवित्र भूमि को अपना निवास बनाया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। इसी धार्मिक परंपरा के कारण ब्रह्मगिरि पर्वत के आसपास का यह क्षेत्र भगवान शिव और गोदावरी दोनों की पवित्र उपस्थिति से जुड़ा माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज जो भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखाई देता है उसका निर्माण किसने करवाया? क्या इसकी वर्तमान संरचना वही है जो प्राचीन काल से चली आ रही थी? और मंदिर के इतिहास में नाना साहेब पेशवा की क्या भूमिका रही? इसके साथ ही जुड़ती है नासक हीरे की रहस्यमयी कहानी। समय के साथ त्र्यंबकेश्वर एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होता गया। वर्तमान मंदिर की भव्य संरचना 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, के काल में पुनर्निर्मित कराई गई। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 1755 से 1786 के बीच हुआ था। इसकी वास्तुकला और काले पत्थरों की भव्य संरचना आज भी इसकी ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर की बनावट में उस समय की स्थापत्य परंपरा की झलक दिखाई देती है। मजबूत पत्थर की दीवारें, सुंदर नक्काशी, विशाल मंडप और ऊंची संरचना इसे एक अलग ही भव्यता प्रदान करते हैं। सदियों बीत जाने के बाद भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में स्थित कुशावर्त तीर्थ भी इसकी धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नासिक जिला प्रशासन के अनुसार यह लगभग 21 फीट गहरा कुंड है और इसे उस स्थान से जोड़ा जाता है जहां गोदावरी ब्रह्मगिरि क्षेत्र में अदृश्य होने के बाद फिर से प्रकट होती है। कहा जाता है कि पेशवा काल में मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ यहां बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी अर्पित किए गए। इन्हीं कथाओं में नासक हीरे का नाम भी सामने आता है। तो आखिर क्या था यह प्रसिद्ध नासक हीरा? इसका त्र्यंबकेश्वर मंदिर से क्या संबंध बताया जाता है? इसके इतिहास में कौन कौन से शासक और घटनाएं जुड़ी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आज यह हीरा कहां है? माना जाता है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास यह हीरा दक्षिण भारत के गोलकुंडा क्षेत्र की खदानों से निकला था। गोलकुंडा की खदानें इतिहास में अपने बहुमूल्य हीरों के लिए प्रसिद्ध रही हैं और कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध रत्नों का इतिहास भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इतिहास में आगे चलकर नासक हीरा मुगल सत्ता के अधीन पहुंचा। उस समय इसका वजन लगभग 90 कैरेट बताया जाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उभरने के साथ यह रत्न उनके अधिकार में आया और बाद की परंपराओं में इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अर्पित किए जाने की बात कही जाती है। कुछ स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस हीरे को भगवान शिव के विग्रह की एक आंख के रूप में सजाया गया था। हालांकि इस विवरण को प्रमाणित इतिहास की बजाय लोक कथा और प्रचलित मान्यता के रूप में देखना अधिक उचित है। इसके बाद नासक हीरे के साथ एक और रहस्यमयी धारणा जुड़ गई।
कहा जाने लगा कि जिस जिस सत्ता या व्यक्ति के पास यह रत्न गया, उसके जीवन में युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या कठिन परिस्थितियां आईं। इसी कारण धीरे धीरे इसे अशुभ और श्रापित हीरे के रूप में देखा जाने लगा। 1817 से 1818 के बीच हुए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद नासक हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पहुंचा और फिर इसे ब्रिटेन ले जाया गया। लंदन पहुंचने के बाद इस हीरे को प्रसिद्ध ज्वेलर्स रंडल एंड ब्रिज ने अपने पास लिया। इसके बाद हीरे को दोबारा तराशा गया। तराशे जाने के कारण इसका वजन लगभग 90 कैरेट से घटकर करीब 43 कैरेट रह गया। यह बदलाव केवल इसके वजन में कमी नहीं था, इसके मूल भारतीय स्वरूप में भी काफी परिवर्तन आ गया और जिस रूप में यह कभी भारत से जुड़ा था, वह पहचान धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनती चली गई। तराशे जाने के बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा। बाद में उनके जीवन में आई कुछ आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों को भी इस हीरे से जोड़कर देखा गया। यहीं से पश्चिमी दुनिया में इसके श्रापित होने की कहानियों को और बल मिला। इसके बाद भी नासक हीरा अलग अलग हाथों में जाता रहा और इसके मालिकों से जुड़ी कुछ परेशानियों की कहानियां सामने आती रहीं। हालांकि इन घटनाओं को हीरे के किसी अलौकिक श्राप का प्रमाण मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 20वीं शताब्दी में यह हीरा प्रसिद्ध अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन के पास पहुंचा। उन्होंने भी इसे दोबारा तराशा। इसके बाद यह एडवर्ड हेड नामक एक कलेक्टर के संग्रह का हिस्सा बना। 1970 के दशक के बाद नासक हीरे की सार्वजनिक जानकारी काफी सीमित हो गई। वर्तमान समय में यह किसी प्रसिद्ध संग्रहालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं और न ही किसी शाही खजाने में रखा हुआ माना जाता है। इसके वर्तमान स्वामित्व को लेकर सार्वजनिक जानकारी स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि नासक हीरे का इतिहास आज भी रहस्य और जिज्ञासा से घिरा हुआ है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की कहानी में नासक हीरा ही एकमात्र रहस्य नहीं है। इससे भी अधिक आकर्षक है यहाँ का वह ज्योतिर्लिंग, जिसकी बनावट और धार्मिक मान्यता इसे भारत के अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है। इसके साथ ही गोदावरी के पवित्र उद्गम और कुशावर तीर्थ की कथा भी इस धाम के महत्व को और गहरा करती है। तो चलिए अब त्र्यंबकेश्वर के इन रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सबसे अधिक ध्यान उस पवित्र स्थान पर जाता है जहां ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ सामान्य शिवलिंग की तरह कोई ऊंचा उठा हुआ स्वरूप दिखाई नहीं देता। इसके बजाय ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के भीतर एक गहरी जगह में स्थित है। ध्यान से देखने पर वहां 3 छोटे छोटे लिंगाकार स्वरूप दिखाई देते हैं। धार्मिक परंपरा में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसी विशेषता के कारण त्र्यंबकेश्वर को त्रिदेव के संयुक्त स्वरूप से जुड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ शिव केवल संहार के देवता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार की समग्र दिव्य व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए त्र्यंबकेश्वर का दर्शन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन में मौजूद उस विचार की याद भी दिलाता है कि सृष्टि की अलग अलग शक्तियां अंततः एक ही परम सत्य से जुड़ी हैं। इस ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता इसके आसपास दिखाई देने वाला जल है। गर्भगृह में स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग जल से जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ निरंतर जलधारा दिखाई देती है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव के निरंतर अभिषेक और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। त्र्यंबकेश्वर की पूजा परंपराओं में पंचमुखी मुकुट का भी विशेष स्थान है। विशेष पूजा के बाद भगवान के स्वरूप को यह मुकुट धारण कराया जाता है, जिसे शिव के विभिन्न दिव्य रूपों से जोड़ा जाता है। लेकिन इस मंदिर की पवित्रता केवल गर्भगृह तक सीमित नहीं है। त्र्यंबकेश्वर की धार्मिक पहचान उस जलधारा से भी जुड़ी है, जिसे गोदावरी नदी की उत्पत्ति की कथा से जोड़ा जाता है। इसी परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है कुशावर तीर्थ।
मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुशावर्त तीर्थ बाहर से देखने पर शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसकी धार्मिक कथा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोदावरी का प्रवाह ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होने के बाद स्थायी नहीं था। वह कुछ स्थानों पर दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती थी। इससे ऋषियों और स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कथा के अनुसार ऋषि गौतम ने अपनी साधना के माध्यम से गोदावरी के प्रवाह को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कुशा यानी पवित्र घास का उपयोग किया और इसी प्रसंग से इस स्थान का नाम कुशावर्त जुड़ा माना जाता है। अर्थात कुशावर्त को उस पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है जहां गोदावरी को स्थायी रूप से प्रवाहित होने का स्थान मिला। धार्मिक विश्वास है कि कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और मनुष्य को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। इसी कारण इसका महत्व सामान्य दिनों में भी बना रहता है, लेकिन सिंहस्थ कुंभ के समय इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। जब नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, तब बड़ी संख्या में साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ पर स्नान करने पहुंचते हैं। इस दौरान कुशावर्त केवल एक तीर्थ नहीं रहता, बल्कि विशाल धार्मिक परंपरा का केंद्र बन जाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की पहचान केवल तपस्या, पूजा और पवित्र स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ भगवान शिव का राजसी स्वरूप भी विशेष अवसरों पर देखने को मिलता है। इसका सबसे भव्य उदाहरण है भगवान त्र्यंबकेश्वर की शाही सवारी। विशेष अवसरों पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को सुंदर ढंग से सजाई गई पालकी में विराजमान किया जाता है। इसके बाद भगवान की शोभायात्रा नगर में निकाली जाती है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भव्य और भावपूर्ण होता है। शाही सवारी की परंपरा के दौरान भगवान के इस राजसी स्वरूप की पूजा की जाती है और विशेष अवसरों पर उन्हें बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जाता है। इस परंपरा में धार्मिक श्रद्धा के साथ राजसी वैभव की झलक भी दिखाई देती है। एक और कुशावर्त की शांत और आध्यात्मिक अनुभूति है, तो दूसरी ओर शाही सवारी की भव्यता। यही विरोधाभास त्र्यंबकेश्वर को और भी विशिष्ट बनाता है, जहां तपस्या की गंभीरता और भगवान के राजसी वैभव दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन क्या त्र्यंबकेश्वर का रहस्य केवल मंदिर और कुशावर्त तक ही सीमित है? ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर बढ़ते ही इससे जुड़ी कई ऐसी स्थानीय मान्यताएं सामने आती हैं, जिनके कारण यह क्षेत्र और भी रहस्यमय माना जाता है। इन्हीं में एक नाम गुप्त गुफा का भी लिया जाता है। स्थानीय परंपराओं और कथाओं में इस गुफा को ऋषि गौतम की साधना से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इसी क्षेत्र में लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। यह गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि साधना और आध्यात्मिक एकांत से जुड़ी मान्यताओं का हिस्सा बन चुकी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत रहता है और साधना करने वाले संतों को गहरी एकाग्रता का अनुभव होता है। गुफा तक पहुंचने को लेकर भी अलग अलग स्थानीय कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं में इसे ऐसे स्थान के रूप में बताया जाता है जहां सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश सीमित या प्रतिबंधित रहा है। हालांकि गुफा से जुड़ी सभी कथाओं को प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य मानना उचित नहीं होगा। फिर भी सदियों से चली आ रही इन मान्यताओं ने इस स्थान को रहस्य की एक अलग आभा प्रदान कर दी है। कहा जाता है कि गुफा के भीतर भगवान शिव से जुड़ा एक छोटा पवित्र स्थान और जलधारा भी मौजूद है। इस जल को ब्रह्मगिरी पर्वत की प्राकृतिक जलधाराओं से जोड़कर देखा जाता है और यहीं से त्र्यंबकेश्वर की कहानी एक और रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ती है, आकाशगंगा की ओर। आखिर ब्रह्मगिरी पर्वत से जुड़ी आकाशगंगा क्या है? इसका गोदावरी की उत्पत्ति से क्या संबंध है? और क्यों माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर की धरती के नीचे और पर्वत की गहराइयों में जल और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी कई अनदेखी परतें छिपी हैं? इन सवालों के जवाब त्र्यंबकेश्वर की कथा को और भी रोचक बना देते हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार
ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली एक जलधारा को आकाश गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि यह जल मंदिर तक पहुंचता है और विशेष जल व्यवस्था के माध्यम से गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग से जुड़ता है। इसी कारण श्रद्धालु इसे भगवान शिव के निरंतर अभिषेक से जोड़कर देखते हैं। भक्तों की आस्था है कि यह केवल सामान्य जलधारा नहीं, बल्कि गंगा की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यही विश्वास इस स्थान को साधारण तीर्थ से अलग आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर केवल दर्शन और पूजा का स्थान नहीं है। सदियों से यह उन श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है जो अपने जीवन की परेशानियों और अनिश्चितताओं के बीच आध्यात्मिक सहारा तलाशते हैं। मान्यता है कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ। इसी विश्वास के कारण भक्त यहाँ की गई साधना और पूजा को विशेष फलदायी मानते हैं। उनके लिए यह केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति से जुड़ा पवित्र धाम है। त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही जिस धार्मिक अनुष्ठान की सबसे अधिक चर्चा होती है, उनमें काल सर्प दोष निवारण पूजा प्रमुख है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित माने जाते हैं, तब उसे काल सर्प योग या काल सर्प दोष कहा जाता है। कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों, मानसिक तनाव, पारिवारिक परेशानियों या कार्यों में बाधा से जोड़ा जाता है। इसी विश्वास के कारण देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से भी लोग त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं और विधि विधान से इस पूजा को करवाते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता होती है कि धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से उनके जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभावों को शांत किया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है। काल सर्प दोष के अस्तित्व और उसके प्रभावों को लेकर ज्योतिषियों और विद्वानों में एक मत नहीं है। इसे मुख्य रूप से ज्योतिषीय परंपरा और मान्यता के रूप में देखा जाता है, न कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध घटना के रूप में। फिर भी त्र्यंबकेश्वर में इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पारंपरिक पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों, संकल्प और विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से पूजा संपन्न कराई जाती है। कई श्रद्धालु यह अनुभव बताते हैं कि पूजा के बाद उन्हें मन में शांति, आत्मविश्वास और जीवन को लेकर एक नई स्पष्टता महसूस हुई। यह अनुभव धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत मनोभावों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए इसका महत्व बेहद गहरा होता है। इसी क्षेत्र में किया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान है नारायण नागबलि, जिसमें नारायण बलि का भी विशेष विधान माना जाता है। नारायण बलि की धार्मिक परंपरा उन परिस्थितियों से जुड़ी मानी जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य या अकाल परिस्थितियों में हुई हो। कुछ परंपराओं में दुर्घटना या अन्य अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में इस अनुष्ठान को आत्मिक शांति से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसी मृत्यु से जुड़ी अधूरी धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करने और दिवंगत व्यक्ति की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर को इस प्रकार के कर्मकांडों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। नारायण बलि में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है और धार्मिक विधानों के अनुसार शिव की कृपा का भी स्मरण किया जाता है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर जैसे शिवधाम में यह अनुष्ठान विशेष महत्व रखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन पूजाओं का अर्थ केवल किसी समस्या का समाधान तलाशना नहीं होता। कई लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान मन को संभालने, बीती घटनाओं को स्वीकार करने और आगे बढ़ने का एक आध्यात्मिक माध्यम भी बन जाते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि त्र्यंबकेश्वर आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से कुछ न कुछ लेकर लौटता है। किसी को आस्था मिलती है, किसी को शांति और किसी को अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा। और यहीं से भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा एक और रोचक प्रश्न सामने आता है। त्र्यंबकेश्वर में शिव का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह की गहराई में स्थित दिखाई देता है। लेकिन यदि शिव के अलग अलग ज्योतिर्लिंग स्वरूपों की बात करें
तो गुजरात के सोमनाथ से जुड़ी एक अलग ही प्राचीन मान्यता सामने आती है। कुछ प्रचलित कथाओं में सोमनाथ के शिवलिंग को कभी ऐसा स्वरूप बताया गया है जो धरती से ऊपर या आकाश में स्थित था। हालांकि यह विवरण ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं, बल्कि सोमनाथ से जुड़ी लोक कथाओं और बाद की लोकप्रिय व्याख्याओं का हिस्सा है। एक और त्र्यंबकेश्वर में धरती की गहराई से जुड़ा शिव का स्वरूप दिखाई देता है और दूसरी ओर सोमनाथ की कथाओं में आकाश से जुड़ी एक रहस्यमयी कल्पना सामने आती है। क्या यह केवल दो अलग अलग धार्मिक कथाओं का संयोग है, या इन दोनों कथाओं में भगवान शिव के स्वरूप को समझने का कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर त्र्यंबकेश्वर की कहानी में नहीं, बल्कि सोमनाथ से जुड़ी उन प्राचीन मान्यताओं में मिलता है जिनमें शिवलिंग के असाधारण स्वरूप का वर्णन किया गया है।